फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीलम। आज हम बात करेंगे अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग के बारे में। मतलब कि डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर वाले हिस्से में अपर पार्ट से अगर ब्लीडिंग होती है। इसमें जैसे कि आपकी जो है फूड पाइप, जिसको ईसोफेगस कहा जाता है, स्टमक जिसको गैस्ट्रिक बोल दिया जाता है, और छोटी आंत का पहला हिस्सा स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट जिसको कि डुडेनम कहा जाता है। इसको हम ऊपर वाले पाचन तंत्र में काउंट करते हैं। वो इसलिए क्योंकि जो छोटी आंत है उसके पहले हिस्से में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसके लक्षण कहीं ना कहीं पेट से रिलेटेड सिम्टम्स की तरह होते हैं, क्योंकि जो पेट की ओपनिंग है वो छोटी आंत के पहले हिस्से से जुड़ी होती है। अगर आपकी जो पेट की ओपनिंग और छोटी आंत की जो ओपनिंग होती है, स्फिंक्टर होता है, वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो लक्षण आपके उसी तरह जैसे पेट में प्रॉब्लम होती है उस तरह के ही आते हैं। अब ब्लीडिंग आपकी अगर एक्यूट एकदम से सडन होगी तो क्या होगा, खून की उल्टी आ जाती है। और अगर लैट्रिन में ऐसा कि बिल्कुल ही ब्राइट रेड ब्लड आ रहा है तो ऐसा बहुत सीवियर केसेस में होता है अपर जीआई की वजह से। और अगर आपका जो ब्लड है क्रॉनिक, मतलब धीरे धीरे करके आ रहा है, कोई सूजन है, तो फिर वो आपका नीचे पेट से छोटी आंत से बड़ी आंत में जाएगा और मल में मिक्स होकर आता है। तो कई बार ये ब्लड पता नहीं चलता कि आ रहा है, और पेशेंट्स को क्या होता है, एकदम से एनीमिया होता है, कमज़ोरी होती है, फिर वो टेस्ट करवाता है, तब जाकर जो है पता चलता है। इसी को अपर जीआई ब्लीडिंग भी बोल दिया जाता है, यूजीआई ब्लीड भी बोल दिया जाता है, गैस्ट्रोफेजिया भी बोल दिया जाता है। नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसके जो कारण है, एक तो होगा कि आपकी खाने वाली पाइप में सूजन, खाने वाली पाइप में अल्सर, खाने वाली पाइप में कैंसर। ऐसे ही पेट में सूजन होगी, गैस्ट्राइटिस होगा, मतलब कि पेट में अल्सर होगा, कॉमनली जो है पेप्टिक अल्सर होता है। इसके अलावा और भी अल्सर जैसे मैंने बता चुकी हूँ आपको, और कैंसर। और ऐसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में भी आपकी सूजन होगी, अल्सर होगा, कैंसर होगा। वैसे कैंसर की वजह से ब्लीडिंग जो है सडन वो बहुत कम आती है, मोस्टली आपकी अल्सर की वजह से आती है या फिर स्वेलिंग की वजह से। अब इसके अलावा जो ब्लीडिंग आती है वो होता है कि अगर आपकी खून की नसें, जो ब्लड वेसल्स है, वो फूल जाती है, उसमें खून बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है एक टाइम पे, फिर वो फट जाती है और खून की उल्टी आती है। ऐसा होता है लीवर की प्रॉब्लम में। जैसे मान लो कि लीवर है, जैसे उसमें क्या होगा कि आगे ब्लॉकेज हो जाती है, खून आगे नहीं जा रहा तो पीछे इकट्ठा होता रहता है, तो पेट की जो नसें होती है फूलना शुरू हो जाती है। इसी को इसोफेजियल वेरिसिस भी कहा जाता है। तो ऐसी कंडीशन में भी ब्लीडिंग होती है। उसके लिए आप मेरा जो लीवर की वीडियो है पोर्टल हाइपरटेंशन की, तो आप उसको देख सकते हैं डिटेल के लिए। पर मोस्टली जो है जैसे देखा जाए तो सूजन, अल्सर और कैंसर। सूजन जो होती है सिर्फ ऊपरी लेयर पे होती है, इस पे ब्लीडिंग जो है धीरे धीरे करके होती है। और अल्सर जो है एकदम एक्यूट ब्लीडिंग हो जाती है उसमें से, क्योंकि जो अल्सर होता है वो आपकी डीप होता है, सारी लेयर्स तक जो है पहुंच जाता है। और सूजन जो है सिर्फ कहीं ना कहीं ऊपरी लेयर पर होती है। अब नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, खाने वाली पाइप में सूजन हो जाएगी तो इसोफेजाइटिस बोल देते हैं, पेट में सूजन होगी गैस्ट्राइटिस बोल दिया, आंत के पहले हिस्से में सूजन होगी ड्यूडेनाइटिस बोल दिया, दूसरे हिस्से में होगी जीजेनाइटिस बोल दिया, तीसरे हिस्से में होगी जी इलाइटिस हो गया, कॉलन में होगी तो कोलाइटिस बोल दिया। तो नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता किस हिस्से में सूजन है, पेट में कहीं भी सूजन हो, आपका प्रिवेंशन, आपका मैनेजमेंट जो है ऑलमोस्ट जो है कहीं ना कहीं सेम सा ही रहता है, सिर्फ नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कई बार पेशेंट जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर बोल देता है आपको पेप्टिक अल्सर है, गैस्ट्रिक अल्सर है, तो पेशेंट बेचारा कई बार शर्म के मारे पूछता ही नहीं डॉक्टर से कि मुझे प्रॉब्लम क्या है, डिटेल बता दो। और डॉक्टर्स भी इतना टाइम नहीं देते कि उनको डिटेल बता पाए, तो उनको अपनी बीमारी समझ ही नहीं आती है अच्छे से, ना बताते हैं कि आगे कॉम्प्लिकेशंस क्या आएगी। अगर पेशेंट को अच्छे से बता दिया जाए कि आपकी क्या बीमारी है, आगे इसकी क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो पेशेंट उसको कंट्रोल कर सकता है, उसको पहले से ही प्रिवेंट कर सकता है। ये तो है कॉमन से रीज़न जिसकी वजह से ब्लीडिंग आती है। लेकिन कभी कभी जैसे मैंने आपको डाइजेशन वाला बताया है कि जूसिस, छोटी आंत में बाइल जो कि लीवर बनाता है, पित्ते में आके स्टोर होता है, जब हम लोग खाते हैं तो ये बाइल जो है छोटी आंत में आ जाता है। और इसी तरह जो पैनक्रियास, पैनक्रियास में जो जूस बनता है वो भी छोटी आंत में आता है खाने को पचाने के लिए। लेकिन अगर किसी कारण से पैनक्रियास में, या ये गाल ब्लैडर है, लीवर है, मतलब ये जो बाइल वाले जो पाइप्स है, डक्ट्स है, अगर इसमें कोई सूजन हो जाए, कोई कैंसर हो जाए,
तो ऐसी कंडीशन में भी जो है, क्योंकि ये जो जूसेस है पहले, छोटी आंत जो होती है उसके पहले हिस्से में ओपनिंग होती है, तो ये जूसेस जो है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं, तो यही ब्लीडिंग जो जब वहाँ पर होगी तो कई बार छोटी आंत में आ जाती है और ये भी जो है ब्लीडिंग का कारण बन जाते हैं। इसीलिए कईयों को अगर क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस है, पैनक्रियास में कैंसर है या फिर पित्त या कैंसर होता है, तो ऐसी कंडीशन में भी जो है ब्लड जो है लैट्रिन में और वॉमिटिंग में आता है। अब वॉमिटिंग जो है, जो उल्टी आती है खून की, वो एकदम एक्यूट होगी, मतलब सडनली आएगी। उसमें क्या हुआ, ब्लड जो है एकदम ब्राइट रेड कलर का होगा, क्योंकि ताज़ा एकदम से अभी अभी ब्लीडिंग हुई है, तो जैसा नॉर्मल ब्लड होता है उस टाइप का आएगा। इसमें क्या होगा कि एकदम से इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है कि शरीर को मैनेज करने का टाइम नहीं मिलता। फिर क्या होगा, एकदम ब्लीडिंग हो जाएगी, तो आपका जो ब्लड वॉल्यूम है, जो जैसे मान लीजिए कि जो ब्लड वेसल्स में खून है उसकी क्वांटिटी एकदम से कम हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका बीपी जो है एकदम डाउन हो जाएगा, दिल की धड़कन जो है बहुत ज़्यादा जो है पैल्पिटेशन होगी, हार्ट रेट जो है फास्ट हो जाएगा। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अगर सीवियर ब्लीडिंग होती है तो पेशेंट जो है अनकॉन्शियस भी हो सकता है, बेहोश भी हो सकता है, मतलब शॉक वाली कंडीशन जो है डिवेलप हो जाती है। शॉक उसको बोला जाता है जिसमें कि आपका जो ऑक्सीजन और ज़रूरी न्यूट्रिशन है वो सेल्स और टिश्यूज ऑर्गन्स तक नहीं पहुंचता है, जिसकी वजह से वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्रॉनिक ब्लीडिंग में जो होता है ब्लड धीरे धीरे निकलता है, मतलब स्लोली स्लोली निकलता है, तो वो जो ब्लड है आपका जो है लैट्रिन में आता है। तो आपकी लैट्रिन जो है काले रंग की आती है, टैरी कलर की, ब्लैक जैसे कि लुक होती है। और इसमें क्या है कि जब पेशेंट को एनीमिया, मतलब खून की कमी की वजह से थकावट रहना शुरू हो जाती है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा वीकनेस लगती है, तो पेशेंट टेस्ट करवाता है, तब जाकर उसको जो है पता चलता है। कई लोगों में लक्षण आते हैं, कईयों में एकदम से नहीं भी आते हैं। तो जब हम स्टूल की, लैट्रिन की जांच करवाते हैं तो उसमें पता चलता है कि ब्लड जो है स्टूल में मिक्स होकर आ रहा है। लेकिन अगर ये जो ब्लड है धीरे धीरे निकल रहा है, लेकिन फिर भी इसकी क्वांटिटी 200 ml जो है पर डे हो जाती है, तो पेशेंट को जो है सीवियर एनीमिया जो है होना स्टार्ट हो जाता है। मान लीजिए अगर आपका ब्लड वॉल्यूम जो 15% कम हो जाता है, तो आपको एनीमिया के लक्षण आना स्टार्ट हो जाते हैं। एक्यूट में आपको बता दिया कि एकदम से ब्लीडिंग होगी, पेशेंट का बीपी कम हो जाएगा, पैल्पिटेशन होगी, पसीना आएगा, घबराहट होगी, बेहोश हो जाएगा। क्रॉनिक में जो है धीरे धीरे ब्लड की वजह से शरीर में कमज़ोरी आएगी, भूख लगना बंद हो जाएगी, मतलब कि उस तरह के सिम्टम्स आते हैं। लक्ष्य इसमें जो कारण है ब्लीडिंग के वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। गैस्ट्राइटिस के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, ईसोफेजाइटिस के ऊपर बनाई है। मतलब कि हमारा जो गलत खान पान है, गलत लाइफस्टाइल है, उसी की वजह से जो है हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम की है वो वीक हो जाता है, चाहे उसकी लेयर हो, चाहे ब्लड सप्लाई हो, उस पर इफेक्ट आएगा। तो ये सब होगा, जैसे कि स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, अल्कोहल है, फैटी फ्राइड फूड है, प्रिजर्वेटिव फूड है, आजकल पैक्ड फूड है, बिल्कुल एक्सरसाइज ना करना, पूरा दिन बैठे रहना, बहुत सारे ऐसे कारण हैं। मतलब यूँ लगा लो कि गलत लाइफस्टाइल जो हम अपना रहे हैं आजकल की डेट में, उसी की वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम्स की प्रॉब्लम आ रही हैं। अल्सर हुआ, आपने नहीं ध्यान दिया, सूजन हुई, आपने नहीं ध्यान दिया, फिर भी वही गलत लाइफस्टाइल अब अपनाते जा रहे हैं, तो आगे कॉम्प्लिकेशन तो आनी ही है। और ये जो मेरा वीडियोस बनाने का मोटिव है, ये चैनल स्टार्ट करने का मोटिव है, वो मेरा ये है कि जो पेशेंट्स बेचारे, मतलब जिनको बीमारी हो रही है, वो लास्ट स्टेज में जब जाके एडमिट होते हैं ना हॉस्पिटल में, तो शरीर का कोई भी एक हिस्सा ऐसा नहीं है जहाँ पे सुई ना लगे। डॉक्टर ने मुंह में पाइप डाली, गले में पाइप डाली, यहाँ पाइप डाली, मतलब यूँ समझ लीजिए कि आपके शरीर को छलनी बना देते हैं। लास्ट स्टेज में जाकर कॉम्प्लिकेशन इतनी ज़्यादा आती है। तो मेरा वीडियोस बनाने का बस यही मोटिव है कि पेशेंट को अर्ली स्टेज में पता चल जाए, अर्ली स्टेज में वो परहेज कर ले, ताकि वो उस कंडीशन तक ना पहुंच पाए। क्योंकि वो कंडीशन कोई बताता नहीं लास्ट में, जो पेशेंट चाहे वो बीपी हो, शुगर हो, हार्ट हो, किडनी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, लेकिन लास्ट स्टेज में अगर आपने देखी हो उन पेशेंट्स की कंडीशन ना, तो आप सच में, मैं कह रही हूँ कि आप स्टार्टिंग में ही परहेज कर लेंगे, आप सोचेंगे मुझे बीमारी लगे ही ना। तो मेरी वीडियोस बनाने का सिर्फ यही मोटिव है कि वो लास्ट स्टेज तक जो पेशेंट पहुँचते हैं वो ना पहुँचे, और उनको हॉस्पिटल में एडमिट ना होना पड़े, वो स्टेज ना देखनी पड़े। तो ये था वॉमिटिंग। इसके लिए आप टेस्ट जो है डॉक्टर्स आपकी जो भी केस हिस्ट्री है उसके अकॉर्डिंग करवाते हैं। बेरियम मील है, एक्सरे है, सीटी स्कैन है, ब्लड टेस्ट है, सीबीसी है, एलएफटी है, आरएफटी है,
कोगुलेशन फैक्टर्स है, कई बार क्या होता है कि प्लेटलेट ज़्यादा हो जाता है, कोगुलेटिव फैक्टर्स जो है उसमें इम्बैलेंस हो जाता है। तो ये था मेरा थोड़ा सा समझाने का कोशिश कि आपको ब्लीडिंग जो है वॉमिटिंग में क्यों आती है और स्टूल में क्यों आती है। अगर एक्यूट होगा, फ्रेश ब्लड जो होता है मोस्टली वो वॉमिटिंग में आता है अपर ट्रैक्ट की वजह से। लोअर ट्रैक्ट में अगर लैट्रिन में फ्रेश ब्लड आता है तो वो बहुत ज़्यादा सीवियर केसेस में होता है। तो ये था मेरा अपर ट्रैक्ट। आप अगर मेरा देखना चाहे तो लोअर ट्रैक्ट के ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, आप उसको देख सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।